बाप है, तुम्हारी माँ है, इसलिए उफ तक मत कहो अपने माँ बाप को। यहाँ उफ तक कहने पे पाबंदी है, यहाँ गालियां दी जा रही है, दो रोटी खिला करके आंख दिखाई जा रही है, सास ससुराल वालों की गुलामी की जा रही है, अपनी बीवी का हर नाज उठाया जा रहा है, बाप माँ सिसक रहे, उसके पास 1 मिनट बैठने का टाइम नहीं साहब, और दूसरों के साथ सास ससुर के साथ मस्तियां की जा रही है। और यहाँ माँ बाप डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई बेटा मौजूद, 4 बेटे हैं, औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाएगी। ये निशान जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा, औलाद तो जहन्नमी है ही, जो माँ बाप को गाली दे, जो माँ बाप को आंख दिखलाए, जो माँ बाप को 2 रोटी खिलाने के बाद धमकी दे के बुढ़ा ठीक से बैठो, टर टर नहीं करने का, वो तो जहन्नमी भी है और दुनिया में भी कंगाल रहेगा। क्यों? दुनिया में दूसरे गुनाहों की सजा तो भले ही देर से मिलती है या नहीं मिलेगी, क्योंकि सजा की जगह आखिरत है, यह दुनिया नहीं है। दुनिया में हर आदमी को बुरे अमल की सजा फौरन नहीं मिलती है। या वहाबी देवबंदी मुस्तफ़ा को गाली देता है, उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं है, मगर वो भी शान से जीता है, 1000 कमरे वाला मदरसा चला रहा है। कोई बोलता अल्लाह झूठ बोल सकता है, वही शान से सीना तान के चलता है, स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज सब खोल रहा है, बोलता है कि नबी का इल्म गैब ऐसा जानवर चौपाए जमीए बहाई में हवाना सबको हासिल है, उसको जिसने लिखा उसकी तायद करता, उसका सपोर्ट करता है और उसकी तरफ से मुनाजरा करता है। ये जुमला कुफरिया लिखने वाला काफिर, और जो उसकी तायद करे वो भी इस्लाम से खारिज है। मगर ये दंदनाते हुए हाथी की तरह स्कूल खोल रहा है, कॉलेज खोल रहा है, मुसाफिर खाना खोल रहा है, और हर स्टेशन के बगल में मस्जिदें और मुसाफिर खाने बना रहा है, और हमारे बच्चों के दीन ईमान अकीदे पे डाका डाल रहा है। क्या मतलब? फौरन इस दुनिया में कोई जमीन में नहीं दसाया जाता है, फला सूद खाता है, कुछ नहीं हुआ, आप बोलते हैं कि अल्लाह उसको मार देगा। मारने के लिए वो जगह आखिरत है, वो दारुल अमल जजा है, ये दारुल अमल है। अल्लाह ताला यहाँ सब कुछ छूट देता है दुनिया में। इस पॉइंट को हमेशा आप नोट करके रखिए। लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरन मिनहा शुरबत माइन। इस हदीस को अपने घर की दीवार में लिख के रखिए। हुजूर फरमाते हैं अगर इस दुनिया का वैल्यू एक मच्छर के पर के बराबर भी होता तो अल्लाह ताला काफिर को एक घूंट पानी तक नहीं देता। अब अगर अल्लाह काफिरों को अरबपति खरबपति बनाया है, खरबों माल दिया है, इसका मतलब इस दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इसलिए यह जलील दुनिया जलीलों को बेतहाशा अल्लाह देता है। हमारे बच्चे लालायित हैं, जैसे कि इनको दौलत जमा करने के लिए ही पैदा हुआ है। नमाज रोजा हज ज़कात सब छोड़ छाड़ के हराम और हलाल की तमीज खो के सिर्फ इसको माल चाहिए। चाहे दाढ़ी मूंढना पड़े मगर नौकरी चाहिए, चाहे काफिर बनना पड़े मगर नौकरी चाहिए, चाहे काफिर बनना पड़े मगर लड़की चाहिए, खूबसूरती माल, इसी के पीछे पागल है। हजारों लड़कियां मुर्तद हो गई सिर्फ माल की वजह से, हजारों लड़के काफिर हो गए, मुर्तद हो गए सिर्फ माल की मोहब्बत में और लड़की के चेहरे को देखकर। जबकि आपने अगर अपने बाल बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिलाया होता, हुजूर की सीरत पढ़ाई होती, तो आपका बाल बच्चा इतना मजबूत हो जाता। अगर उसको कोई बोले कि दाढ़ी मूंढ लो तब नौकरी मिलेगी, ये बोलेगा भीख मांग लूंगा मगर दाढ़ी का कत्ल करके मैं नौकरी नहीं लूंगा। अगर नौकरी मिल भी गई तो कितने दिन तक? 2-4-10 साल उसके बाद क्या होगा? मरने के बाद कहां जाऊंगा मैं? सारी जिंदगी मजदूरी करूंगा, मेहनत करूंगा, फल लेके बैठ जाऊंगा मगर सुन्नत रसूल का कत्ल नहीं करूंगा। ये बात वो बोलेगा जिसका बाप उसको दीन सिखाया होगा, जिसका बाप उस बाल बच्चों को खाते वक्त में मुस्तफा की हदीस सुनाया होगा। यहाँ तो साल साल गुजर जाते हैं, मौलवी के खिलाफ बोला जाता है। मौलवी मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग तुम्हें लूट लेंगे। मौलवी के चक्कर में पड़ा के लूट लेंगे। यानी मौलवी सदक़े फित्र मांगेगा, मौलवी ज़कात मांगेगा, मौलवी फितरा मांगेगा, मौलवी उश्र मांगेगा, तुमको लूट लेगा। मौलवी के चक्कर में मत पड़ना। इसीलिए हमारे बच्चे आवारा, हमारे बच्चे के नजदीक इस्लाम का कोई वैल्यू नहीं है। जबकि होना यही चाहे था कि हमारे गांव का प्याज बेचने वाला अगर उसको अमेरिका का एलन मस्क ये कहे कि मैं तुझको अपना 50 खरब का घर दे दूंगा, तुम मेरे घर में एक छोटा सा बुत है गोल्ड का, उसको सजदा करना है। अगर गांव का वो बंदा तकरीर सुनता रहा, किताब पढ़ता रहा, इस्लाम का वैल्यू जानता रहा, तो ये बंदा एलन मस्क के इस तजवीज को ठुकराते हुए कहेगा मैं तुम्हारे 50 खरब के मकान पर थूक दूंगा मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा, मगर ईमान नहीं बेचूंगा। जब आपको अल्लाह ने एलन मस्क से ज्यादा दौलत दी है, उसके पास खरब है मगर ईमान नहीं है, आपके पास ईमान है,
मुकेश अंबानी के पास खरबों है मगर ईमान नहीं है, आपके पास ईमान है। टाटा बिरला के पास खरबों है मगर ईमान नहीं है, आपके पास ईमान है। इसका मतलब आप टाटा बिरला से ज्यादा धनवान है, आप मुकेश अंबानी से ज्यादा धनवान है, आप एलन मस्क अमेज़न कंपनी के मालिक से ज्यादा धनवान है। आप जब आप फिर अपना वैल्यू क्यों नहीं समझते हैं? तो जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा धनवान है, उस ईमान को बचाना, उस ईमान का प्रोटेक्शन करना, उस ईमान की हिफाजत करना, उसी में लगे रहिए। अल्लाह दुनिया में जिल्लत से बचाएगा, मरने के बाद अपनी जन्नत अता फरमा देगा। यही पैगाम मुस्तफा लेके दुनिया में आए हैं। ऐसा नहीं कि आका अलैहिस्सलाम आए, अचानक छड़ी घुमाई और सारे लोग कलमा पढ़ लिया। नहीं नहीं, जो इस्लाम आज 200 करोड़ आदमी के सीने में है, उसके पहुंचाने तक के लिए मेरे पैगंबर जो मालिक कायनात, महबूब परवरदिगार, जिसको दुनिया के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने दे दी, जो बासे तख्लीक कायनात हैं, जो बासे तख्लीक कायनात हैं, सैयद आदम व औलाद आदम, नाइब परवरदिगार है। अब इसके आगे क्या कहा जा सकता है? मगर वो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने इस इस्लाम की तबलीग की राह में जितनी मुसीबतें उठाई हैं, खुद मुस्तफा की ज़बानी सुनिए। आका फरमाते हैं, उज़ी तो फी सबीली हाज़ा, इस रास्ते में जितनी तकलीफ मुझको दी गई है, मेरे से पहले ना किसी को तकलीफ हुई, ना क़यामत तक ऐसी तकलीफ किसी को होगी। इस राह में सबसे ज्यादा तकलीफ इस्लाम की तबलीग की राह में पैगंबर आज़म ने उठाई। हमने वो चैप्टर तो देखा कि उंगली उड़ गई, चांद के 2 टुकड़े हो गए, इशारा कर दिया, सूरज डूबा पलट आया, ये चैप्टर तो देखा। दूसरा चैप्टर देखिए कि आका अलैहिस्सलाम को इस्लाम की तबलीग के बदले में लोगों ने क्या सलूक किया। अपना घर, अपना मक्का, अपना पैदाइशी वतन 3 दिन 3 महीना नहीं 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में मक्का के लोगों ने आपको कैद कर दिया। बनु हाशिम के साथ आप वहां महसूर रहे। बच्चे रोते थे, बिलखते थे। रात में जब बच्चे भूख से बिलखते, मक्के की सारी पहाड़ियां गूंज जाती थी। चमड़ा को गला गला के खाया जाता था। दरख्त के पत्तों को चबा के आप रहते थे। कौन? वजह तख्लीक कायनात, महबूब परवरदिगार, कौन? कायनात के खजाने का मालिक। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जब दुनिया में छोटा सा घर बनाने के लिए 50,000 खखेड़ मोल लेना पड़ता है, अपने आप को जलील करना पड़ता है, धूप में बारिश में तपाना पड़ता है, तब माल आता है, तब जाके 1 साल में ईंट, 1 साल में बालू, 1 साल में रेती, 1 साल में सीमेंट, 1 साल में मजदूरी, तब जाके 10-20 साल में तब जाके एक मकान फिनिश होता है। जब फिनिश होकर रहने के काबिल रहे, हो गए 70 साल का बुढ़ा, अचानक चक्कर आया, गिरे और कब्र में सड़ने के लिए पहुंच गए। यही तो मेरी जिंदगी की कहानी है। सारी जिंदगी पैसा जमा करके छोटी सी खोली बनाया, उसके बाद उसमें जी भर के रह भी नहीं सके, आ गई मौत और चले गए कब्र में सड़ने के लिए। यही जिंदगी की सच्चाई। इसीलिए हमने इतनी महंगी जिंदगी अल्लाह से पाई थी। इसी के लिए मुस्तफा जाने रहमत इतनी तकलीफ उठाई थी। जिंदगी की रियलिटी ये है, यहाँ अपना ईमान बचाना, यहाँ अपना अमल बचाना, यहाँ एक अच्छा इंसान बन के रहना, दुनिया में कदम फूंक फूंक के चलना है, दुनिया में रह के आखिरत पे नजर रखनी है। अब दुनिया मसरातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ हमें इज्जत की रोटी भी हासिल करनी है। 10% और 90% सारी एनर्जी खरबों साल की जन्नत के लिए झोंक देना है। ये है इस्लाम, ये है कुरान पाक की तालीमात का मकसद। जब दुनिया में बगैर मेहनत के पैसा नहीं मिलता, तो जन्नत व सोने चांदी की ईंट से बनी हुई ऐसे कैसे मिल जाए? गुटखा खाएं, रजनीगंधा खाएं, फजर छोड़े, असर छोड़े, मगरिब छोड़े, ईशा छोड़े, झूठ बोले, मदरसे का माल खाएं, मस्जिद का माल लूट के खाएं, बाप की तौहीन करें, माँ को गाली दें, पड़ोस वालों से लड़ करके कुत्ते की तरह पड़ोसी से लड़ते रहे, उसके बाद कूद के जन्नत पहुंच जाए। ऐसे ही जन्नत है कि जब जन्नत मिल जाएगी, हुजूर फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू। बुखारी और मुस्लिम या दोनों मोतबर किताब में यह हदीस पाक मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा जो सबसे ज्यादा हदीस जिनसे मरवी है, वो इसके रावी हैं। कहते हैं, आका ने फरमाया, जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ। मोमिन जन्नत जाने के लिए ईमान जरूरी है। और फिर आगे कहते हैं कि वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे मुसलमान भाई से मोहब्बत ना करो। ऐसा नहीं कि अपनी आग में मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, हम क्यों उसको सलाम करें? हमारी नौकरी तो लाख महीना हम कमाते हैं, मेरे पास बुलेट, मेरे पास एर्टिगा है, हम क्यों सलाम करें? अगर काफिरों की तरह जीना है तो मत सलाम करो।
अगर मरने के बाद जहन्नम की आग में जलना है तो बिल्कुल बिल्कुल अंधा बन के रहो, मगर मोमिन बन के जीना है और जन्नत जाना है तो अपनी नहीं मुस्तफा की चलेगी। और हुजूर ने कहा है ला तुमिनु, नहीं बनोगे मुसलमान हत्ता तहाबू, जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत करनी होगी अपने रिश्तेदारों से, अपने मुसफर के साथ, अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपनी आग में जलना है, मेरा खेत मेरी गाड़ी। जानवर बन के जियो, जानवर बन के मर जाओ। सारा समाज बोलेगा एक पापी चला गया, एक गलंधर चला गया, एक फालतू आदमी समाज से चला गया। लेकिन जो खुद ना खा के दूसरों को खिलाता हो, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाता हो और मुस्कुरा के दूसरों को फायदा पहुंचाता हो, दूसरों का गम सुन के फायदा पहुंचाता हो, अपनी तरफ से सलाम में पहल करके फायदा पहुंचाता हो, उनकी मजाक कुर्सी करके उनको फायदा पहुंचाता हो, अपनी सवारी पे उसको बिठा के फायदा पहुंचाता हो, कुएं का डोल से पानी निकाल के उसकी बाल्टी में डाल के फायदा पहुंचाता हो। तो जानते हैं मालूम होना चाहिए कि खैरुन नास मयनफुन नास के तहत वो बंदा जब मर जाता है तो जो रिश्तेदार नहीं बल्कि समाज के दूर के खानदान का आदमी होता है वो भी दुआ करता है कि एक भला अच्छा आदमी दुनिया से चला गया, ए अल्लाह तुझे बख्श दे, वो फला दिन अपनी गाड़ी पे मुझको बैठा लिया था, वो फला दिन मेरा गम हल्का किया था, मेरा गम सुन के मेरे दिल को हल्का किया था। इसलिए मरने के बाद ऐसी जिंदगी ना गुजारे, मरने के बाद लोग बोले एक जलील चला गया, एक रजील चला गया, एक घमंडी चला गया, एक मतलबी चला गया, एक अपनी आग में जलने वाला एक घमंडी चला गया। नहीं, इस तरह जिए कि लोग कहें कि एक अच्छा इंसान चला गया। उसी को आला हजरत कहते हैं कि जब कोई सुन्नी मरे लोग कहें कि वह तय्यबो ताहिर गया, लोग ये न कहें कि फासिको फाजिर गया, लोग कहें एक तय्यबो ताहिर गया। उसके लिए झेलना होगा। हुजूर फरमाते हैं जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे तो मुसलमान नहीं बनोगे। मुसलमान बने रहने के लिए मोहब्बत जरूरी, मुसलमान बने रहने के लिए पड़ोसी की तकलीफ पर सब्र जरूरी, मुसलमान बने रहने के लिए पड़ोसी की के गम में ताज़ियत करना जरूरी, मुसलमान बने रहने के लिए उसकी खुशहाली में मुबारकबादी देना जरूरी, मुसलमान बने रहने के लिए गीबत से ज़बान को बंद करना जरूरी, दूसरों की इज्जतों को तार तार नहीं बल्कि इज्जत को बचाना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं मन रद्दा अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही नारा यौमल क़यामा, जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत की हिफाजत करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। क़यामत के अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। जो दूसरों की इज्जत बचाएगा, जो दूसरों को बेइज्जत होने नहीं देगा, जो दूसरों को जलील होने से बचाएगा। यहाँ तो 1000 खूबी है, एक अदना सी खामी कोई रहे, सारी खूबी पे पर्दा डाल के उस खामी को इतना हाईलाइट करना है, उसको जलील कर देना, उसको रुस्वा कर देना। हुजूर फरमाते हैं जिसने दुनिया में किसी मोमिन भाई के ऐब को छुपाया अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। नजर रहे क़यामत पे तब नहीं, हाँ तो दुनिया ही में सामने वाले बंदे को जलील करके सीना ठंडा करना है, उसको केस में फंसा के सीना ठंडा करना है, उसके साथ खानदान को गाली दे के खंगाल के सीना ठंडा करना है। ये है नफरतों का समाज। जबकि हुजूर फरमाते हैं कि मोहब्बत करना जरूरी है ईमान बचाने के लिए, मोमिन बने रहने के लिए। अब आगे हुजूर एक तरीका बताते हैं कि अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमू तहाबबतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। आका फरमाते हैं एक नुस्खा तुमको बताता हूँ जिस पर अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वह नुस्खा क्या है? आका फरमाते हैं कि आपस में सलाम को खूब फैला दो, सलाम करो नहीं फैला दो, पहचानो या ना पहचानो खूब सलाम करो मुसलमानों। सलाम से सलाम सीने की कुदरत दूर होती है। मुसाफा करने से सीने का जंग साफ। तसाफहु, मुसाफा क्या करे? इसे मुसाफा करने से यज़हबुल गिल, सीने की कुदरत को दूर करता है। सलाम करे, सलाम करने से मोहब्बतें पैदा होती है। इंतजार ना करें कि वो करेगा तब करेंगे, नहीं, वो करे ना करे आप अपनी तरफ से सलाम करें, पहल करें। हुजूर ने प्रैक्टिकल में करके बता दिया। आका अलैहिस्सलाम कायनात के खजानों का मालिक रास्ते से चलते थे तो बच्चों को सलाम करते थे।
और शमाइल तिरमिजी में आया है कि आका अलैहिस्सलाम के जो खदो खाल, जो हुलिया शरीफ, जो जोग्राफिया है, कितनी खूबसूरत थे। वो सारी तस्वीर अल्फाज की शक्ल में खींची गई है आका अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल का। क्योंकि हुजूर की तस्वीर तो दुनिया में है नहीं, मगर वो अल्फाज वाली तस्वीर है बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी शरीफ में, जिस अल्फाज को पढ़ने के बाद पता चलता है कि इस रूए ज़मीन का सबसे खूबसूरत तरीन इंसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि चेहरा ऐसा था कान्ना शम्स तजरी फी वजही, गोया चेहरे पे सूरज तैर रहा हो। वो कहते हुजूर का कांधा इतना खूबसूरत था गोया उसको चांदी पर ढाल दिया गया हो। हजरत अनस कहते हैं वमा मसस्तु दिबाजतन औ हरीरन अलियाना मिन कफ़ रसूलिल्लाह, मैंने कोई रेशम, कोई दिबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं कि चौथी रात का चांद यानी बद्र चमक रहा था आसमान पे, हुजूर मेरे सामने थे, सुर्ख धारीदार चादर आपके जिस्म अक़दस पर थी। मैं कभी हुजूर का चेहरा देखता, कभी चांद को देखता। चौथी रात का चांद, एक ही दिन चांद जवान होता है। बचपन जिस दिन चांद निकला, चौथी रात को जवान हुआ, फिर धीरे धीरे वो घटता हुआ खजूर की टहनी के माने सूखा रहा। वो कहते हैं मैं कभी चांद देखता, कभी हुजूर का चेहरा देखता। मेरे दिल ने कहा वफजहु अहसनु मिनल कमर, हुजूर का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। ये शायरी नहीं है, ये हकीकत बयानी है। जिसने मुस्तफ़ा को देखा, जिसने हुजूर को सामने देखा, सहाबे कराम हुजूर के चेहरे पे निगाह गाड़ के नहीं देख सकते थे, ऐसी हैबत थी। यहां तक कि पूछा गया दोनों भौं के बाल आपस में मिले थे या अलग अलग थे? सहाबे कराम सुकूत कर गए, साकित हो गए। अब वो क्या बताएं, जी भर के नहीं देख पाते थे। आका अलैहिस्सलाम की वो हैबत रहती थी, पहली नजर में हैबत तारी होती थी, फिर धीरे धीरे इतना मानूस हो जाते थे कि सहाबा सोचते थे हुजूर सबसे ज्यादा मुझको प्यार करते हैं। नाक मुबारक ऐसी खड़ी थी, लगता था कि कोई सरदार हो। आपकी पेशानी इतनी कुशादी, ववासिअल जबीन, ये अल्फाज और जुमले हैं शमाइल तिरमिज़ी के, यानी पेशानी कुशादा थी, नाक लंबी थी, भौं के बाल आपस में मिले हुए थे, दांत बिल्कुल मोती की तरह पिरोए हुए, लेकिन मुतफर्रिक अलग अलग थे। उस अलग हाइयों में से नूर निकलता रहता था। उसी नूर में, उसी रोशनी में सैयदा आयशा ने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया था। आका अलैहिस्सलाम के रुखसार पे ऐसा लगता था जैसे सूरज चमक रहा हो। उंगली इस कदर खूबसूरत, न बहुत ज्यादा लंबी न बहुत ज्यादा छोटी, इस कदर मतवाज़ुन, आदमी उसके हुस्न को देखते रह जाए। पिंडली ऐसी कि जैसे जमीन पे रखें बिल्कुल हमवार हो, ऐसा चाल ऐसी मुबारक खूबसूरत लगे जैसे पहाड़ से जमीन की तरफ चल रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम किसी के चेहरे पे निगाहें गाड़ के नहीं देखते, हमेशा निगाहें जमीन की तरफ रखते थे। अगर किसी से देखते थे तो कनखियों से देखा करते थे। अगर किसी का ऐब, किसी की इस्लाह फरमाते थे, ये नहीं कहते थे कि तुम ऐसा कर रहे हो, हुजूर कहते थे कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ इशारे की ज़बान बात करते थे। और आखिर में जो जुमला है जिसके पढ़ने के लिए मैंने ये हदीस का सारांश बयान किया है, वो आखिर में वयसूक़ु अस्हाबहु, अपने असहाब, अपने साथियों को हुजूर आगे बढ़ा देते थे कि आगे चलो। और जिस सहाबी से मुलाकात हो जाती, हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम सलाम में पहल क्या करते थे, अपने गुलामों को सलाम में पहल क्या करते थे। जब आपको लगे कि मेरा मकान खूबसूरत, सामने वाला गरीब, उसको मैं सलाम क्यों करूं? मेरे पास फॉर्च्यूनर, सामने वाले के पास आल्टो, मैं क्यों सलाम करूं? मेरे पास बुलेट, सामने वाले के पास स्प्लेंडर प्लस, मैं क्यों सलाम करूं? सामने वाले के पास 5 बीघा, मेरे पास 50 एकड़, मैं क्यों सलाम करूं? अगर इस अकल में रहेंगे तो मुमकिन है कि आप एक अच्छा इंसान बन के जिंदा ना रह सकें। लेकिन जब भी ये ख्याल आए, फौरन कहे मैं बड़ा या मेरे मुस्तफा बड़े। और जब मुस्तफा अपने गुलाम को सलाम करते, बच्चों को सलाम करते, घर जाते बीवी को सलाम करते, जब महबूबे परवरदिगार, नाइबे परवरदिगार, जब अखलाक इतना बुलंद के बच्चों को सलाम करें, हम कौन होते हैं जहां नफ्स की मानेंगे तो मगरूर बन के जहन्नमी बन जाएंगे, और जहां मुस्तफा की माने और हुजूर का फरमान सामने ले आए, गुरूर मिटेगा, खाकसारी का दौर दौरा होता है। जिंदगी के हर डिपार्ट में पैगंबर आज़म की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। आका अलैहिस्सलाम को सामने लाए, एक हदीस पाक पढ़ के मैं सुनाता हूँ। आका फरमाते हैं, आका के बारे में सहाबी रसूल फरमाते हैं, वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द
यानी हुजूर शानदार किस्म के अरबी घोड़े मौजूद रहते थे, मगर कभी कभी सरकार हिमार शरीफ यानी गधे पर भी आप सवारी कर लेते थे, खच्चर पर सवारी करते थे। क्यों? अपने गुलामों को घमंड और गुरूर से बचाने के लिए। अगर तुम्हारे पास फॉर्चूनर हो, आला किस्म की सवारी मौजूद हो, और अपने इस नफ्स को घमंड से बचाने के लिए जो मामूली किस्म की सवारी है उस पे भी सवार हो जाया करो। मैंने अपने पीरो मुर्शिद को देखा, हमारे शेख मुफ्ती गुलाम रसूल साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे मैंने हिदायतुन नहव से लेकर बुखारी शरीफ तक मैंने जिनसे पढ़ी है, उनको मैंने देखा शुरू के दिनों में साइकिल पे चल के जुमेरात के दिन अपने घर 10 किलोमीटर दूर जाते थे, और फिर वहां से शनिचर के दिन 10 किलोमीटर दूर साइकिल से चल के आते थे। बाद के दिनों में जब आप कमजोर हो गए तब आपका लड़का आपको स्कूटर पे लेके आता था और लेके जाता था। उस जमाने में जबकि खुशहाली के दरवाजे खुल गए थे, आप कार खरीद सकते थे, लेकिन आप कार आपने नहीं खरीदी, मामूली स्कूटर पे चलते थे, और उससे पहले साइकिल पे चलते थे जब तक बदन में ताकत रही। मैंने अपने उस्ताद मौलाना सुलेमान रजवी को मैंने देखा, हुजूर मलिकुल उलमा के शागिर्द, वो नया कपड़ा खरीद के जब सिलाते थे तो उस कपड़े में भी पैवन यानी पार्टी लगा देते थे ताकि हुजूर की सुन्नत पे अमल हो जाए। ये है अपने नफ्स को सीधा करने का तरीका। उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी मेंबर पे चढ़ जाते और कहते थे कि मैं उसी का बेटा हूं जिसकी माँ दूध पिलाती थी, जिसकी माँ ऐसा काम करती थी। क्या मतलब? यानी अपनी गरीबी के दिनों को याद करते थे। लोग दंग रह जाते, आखिर मेंबर पे चल के सब बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन जब पूछते थे तो आप कहते थे मेरे नफ्स में ऐसा आ गया था कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, इस नफ्स को सजा देने के लिए मैंने ऐसा जुमला बोला। ये बुजुर्गाने दिन की कहानियां हैं। और हम लोगों का घमंड ऐसा है कि मकान बना लो तो घमंड, गाड़ी खरीद लो तो घमंड, थोड़ा सा दरवाजे पे गार्डन फुलवारी लगा लो तो घमंड, बच्चे को थोड़ी खूबसूरती मिल गई तो घमंड। हम लोग घमंड का पुतला है, जबकि हुजूर ने क्या फरमाया है? ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। वह शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसके यहाँ राई के बराबर जिसके सीने में घमंड हो, राई तोड़ी राई के बराबर घमंड हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। साहबे कराम में से किसी ने पूछा, हुजूर इन्ना रजुल युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन व नअलहु हसना, एक आदमी की तमन्ना है कि मेरा कपड़ा अच्छा हो, मेरा जूता अच्छा हो, क्या सरकार ये घमंड में दाखिल है? अगर हुजूर हाँ कह देते तो अच्छा कपड़ा पहना मेरे लिए हराम हो जाता, अच्छा जूता पहना मेरे लिए हराम हो जाता। लेकिन नहीं, रहमते दो आलम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? नहीं, लाला इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। क्या मतलब? अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा जूता पहनो, अल्लाह ने दिया है अच्छी घड़ी पहनो, ये हराम नहीं है, पहनो। मगर घमंड क्या है? अल किब्र बतरुल हक व खम्तुन नास, यानी हक बात नहीं मानना। बड़ा समझाने वाला आ गया। हक बात नहीं मानना और दूसरों को हकीर समझना, ये घमंड है। बुलेट पे चलने के बाद स्प्लेंडर प्लस पे चलने वाले को हकीर समझना, ये घमंड है। घमंडी जन्नत नहीं जाएगा। तो मंजिला मकान बनाने के बाद फूस में रहने वाले को हकीर समझना, ये घमंड है। घमंडी जन्नत नहीं जाएगा। 2-4-10 लाख कमाने के बाद मजदूरी करने वाले को हकीर समझना, ये घमंड है, और ये घमंडी जन्नत नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र, राई बराबर जिसके सीने में घमंड रहा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है, अच्छा जूता पहनना घमंड नहीं है, अच्छी गाड़ी खरीदना घमंड नहीं है, अच्छा मकान बनाना घमंड नहीं है। ये दिल को साफ रखना ये जरूरी है। दिल में अगर आग या कि मैं उससे अच्छा हूं, ये घमंड है। अगर कोई हक समझा रहा है तो उसकी बात को नहीं मानना, ये घमंड है। सर मोड़ लेना, नहीं साहब हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, ये घमंड है। और आजकल समाज में जिससे भी मिले, वो चाहे कलवा हो, चाहे वो जाहिल दी ग्रेट हल जोतने वाला चरवाहा हो, वो भी बोलता तुमसे ज्यादा हम जानते हैं, तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। ये चरवाहा हल जोतने वाला, सारी जिंदगी गाय चराने वाला, ये भी बोलता है कि हाँ हमको मत समझाओ हम बहुत जानते हैं, हमको मत समझाओ हम बहुत जानते हैं। ये सारी बातें बिहार में बहुत ज्यादा है। दूसरे स्टेट्स में जहाँ इल्म आ गया, तरक्की आ गई, वहाँ लोगों का देख देख करके तो अखलाक लोगों को आ गया, मगर बिहार में खास करके ये टेढ़ापन बहुत ज्यादा है,
खास करके देहातों में बहुत ज्यादा टेढ़ापन। इसलिए गांव देहात में सब खा रहे हैं, जी रहे हैं, बस सब नफरतों में जी रहे हैं। लोग कबीले के नाम पे टूटे हैं, धर्म या कबीले के नाम पे टूटे हैं, पीर के नाम पे टूटे हैं, बिरादरी के नाम पे टूटे हैं। मैं मलिक, ये अंसारी, मैं शेख, ये जोलाहा, मैं पठान, और साहब ये नदाफ। जिस इस्लाम ने सबसे बड़ा काम जो किया है, ये नस्ली इम्तियाज को मिटाया। और ये बात मैं नहीं कहता, हम लोग तो कहते ही हैं। ये बात दो काफिरों के बड़े रहनुमा की मैं मिसाल देता हूं। ये दोनों हाईली क्वालिफाइड, एक हिंदुस्तान की सरोजनी नायडू, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शायरा, बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर, उसने दिल खोल के रख दिया इसी निजाम को देखकर। वो कहती हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mass. जरा गौर से सुनिए, वह हिंदू औरत क्या कहती है, क्वालिफाइड औरत, जिसकी किताबें यूनिवर्सिटी में चलती हैं, और जो हिंदुस्तान के एक बड़ी पॉलिटिकल लीडर थी। वो कहती हैं कि मैं मुसलमानों की मस्जिदों में जब नमाज का सिस्टम देखती हूँ तो मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि किस तरह डेमोक्रेसी का सिस्टम मस्जिद में है। अमीर, गरीब, काला, गोरा, बादशाह, किसान, सब एक सफ में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। वो कहती हैं कि द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mass. जमहूरियत का शानदार नमूना 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है, जहां एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आज भी बाहर में नदाफ, जोलाहा, मलिक, शेख, पठान, ये मस्जिद से बाहर है, मगर मस्जिद के अंदर में अगर नदाफ, जोलाहा, कोई फकीर का बच्चा अगर इमाम के पीछे अगली सफ में बैठ गया, अगर कोई सैयद साहबी मस्जिद में घुस जाए, वो नदाफ अगर खुद से उठ के जगह खाली कर दे वो अलग बात है, मगर कोई सैयद और पठान की नानी मरे कि उसको वहां से उठा के वह बैठ जाए, वो सारे मुसलमानों की निगाहों में जलील हो जाएगा। अगर ऐसा कदम उठाएगा, अव्वलन तो ऐसा उठाएगा नहीं। अगर मस्जिदें भरी हैं, खान, पठान, सैयद जो भी आया, वो मस्जिद के बाहर जहां मुसलमानों की चप्पल खुली है, नमाज खड़ी हो गई है, वो वही मुसल्ला बिछा के वो खड़ा हो जाता है। अमीर, गरीब, सैयद, पठान, जोला, नदाब, सब एक सफ में मस्जिद में खड़े हो जाते हैं। ये है जिसको, जिस नजारे को देखकर सरोजनी नायडू रोक नहीं सकी, अपने आप को कह उठी। जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का शानदार नमूना मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वो आगे कहती है, यू फाइंड इन लंदन एंड इंडियन एंड अल्जीरियन एंड तुर्क। वो कहती हैं कि लंदन में तुर्की, इंडियन, अल्जीरियन सब पहुंचते हैं, मगर इंग्लैंड में जब जबान अलग है, मुल्क अलग है, काम अलग है, लेकिन नमाज का जब टाइम आता है, ये तुर्की, अल्जीरियन, इंडियन सब एक सफ में खड़े होकर के नमाज अदा करते हैं, जैसे हरम में, अरफात में आज भी। तो लोग कहते हैं, वह लोग कहते हैं कि यह देखिए, इख्तलाफात की सारी दीवारें टूट गई, आदम की औलाद को कानून मुस्तफा ने भाई भाई बना दिया। और फिर एक तो हिंदुस्तान के स्कॉलर हो गई, एक स्कॉलर बहुत बड़े हैं, ट्वाइन बी, वो लिखते हैं कि अमेरिका में शराब पर 2 बार पाबंदी लगाई गई, मगर दोनों बार गवर्नमेंट ने उस पाबंदी को तोड़कर उसको आम करना पड़ा। क्योंकि जब पाबंदी लगाई जाती थी, तस्करी बढ़ जाती थी और चोर दरवाजे से शराब का कारोबार बढ़ जाता था। लोगों का इतना प्रोटेस्ट होता था कि मजबूरन गवर्नमेंट को शराब से पाबंदी हटानी पड़ी। जैसे बिहार में शराब पर पाबंदी है, चोर दरवाजे से पुलिस वाले, ऑफिसरान, आम नेता इस कदर शराब पीते हैं कि साहब तमाम चेक पोस्ट पे हमेशा कुछ न कुछ खबरें आती रहती हैं कि साहब डिक्की में तो यहाँ तो वहाँ, और चोर दरवाजे से खेत के जरिए नेपाल के बॉर्डर से शराब आ रही है। पाबंदी है, फिर भी शराब लोग पी रहे हैं। आर्नल्ड ट्वाइन भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो लिखते हैं कि शराब पर पाबंदी लगाई गई मगर कंट्रोल नहीं हासिल किया जा सका, शराब रुक नहीं पाई। और नस्ली इम्तियाज, अमेरिका में जबरदस्त जंग है गोरे और काले में, जहां काले को मौका मिलता गोरे को ज़बह कर देते। अगर आपको याद है तो आज से 25 साल पहले बिहार में इस कदर ये जंग थी गोरे और काले की, माओवादियों की, यानी जब दलितों को मौका मिलता तो अब राजपूतों की बस्ती पर हमला करके 50-60 राजपूतों को ज़बह कर देते थे। मैं जहानाबाद में रहता था,
मेरे बाजू में 10 किलोमीटर दूरी पे एक ब्राह्मणों की बस्ती थी। पता चला कि माओवादी गांव में घुसे, अब 50 ब्राह्मणों को बिल्कुल जानवर की तरह काट के रख दिया, सबको काट के रख दिया। और हमारी मस्जिद के सामने से लालू यादव की गाड़ी, नरसिंह साहब, राहुल की गांधी की अम्मी, सोनिया गांधी, ये सब आज से 25 साल पहले की बात है, वो सारी गाड़ियां गुजरी। और उनको जब मौका मिलता इन दलितों की बस्ती पे हमला करता, आग लगाता, सबको जला देता। अभी ये सारे हालात खत्म हो गए हैं। नस्ली इम्तियाज अफ्रीका में, नस्ली इम्तियाज अमेरिका में, खास करके तरक्की याफ्ता मुल्क है। आज भी सुनते होंगे गाहे बगाहे के एक बाहर लाइसेंसी रिवॉल्वर सारे लोग रखते हैं। और सुनते होंगे कि महफिल सजी थी, शादी की तकरीब थी, एक बंदा आया और बिल्कुल रिवॉल्वर से वो 10 आदमी को भून डाला। क्यों? ये नस्ली इम्तियाज, यानी वो हमको हकीर समझता था। अब हमारे पास गन है, हम उसको मार देंगे। हजार तरक्की के बावजूद नस्ली इम्तियाज, ये कबायली जंग, ये रंग और नस्ल का झगड़ा आज भी अमेरिका में ज्यादा है। आर्नल्ड ट्वाइन भी लिखते हैं, ये दोनों फील्ड में इस्लाम ने जो जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है, सारी दुनिया को उसकी तकलीद करनी चाहिए और इस्लाम को अपने यहाँ नाफिज करना चाहिए। अरब के लोग शराब के इतने आदी थे, पानी कम शराब ज्यादा पीते थे। शराब घड़े में, बोतल में भरी रहती थी। लेकिन जैसे ही इस्लाम आया, इस्लाम के पैगंबर ने शराब को हराम करार दिया। कहते हैं कि वही लोग जो बरस से शराब के आदी थे, उन लोगों ने जाम तोड़ डाले, मटके तोड़ डाले, बोतलें तोड़ डाली। अगर मुंह में शराब थी, उसी टाइम में खबर आई कि शराब हराम कर दी गई, उंगली डाल के उल्टी कर दिया। कहते हैं कि नालियों में इस तरह शराब बह रही थी जैसे बारिश के जमाने में नालियों में पानी बहा करता है। कहते हैं कि जो लोग गर्दन तक शराब नोशी में धंसे थे, यानी शराब पीना, महफिलें सजाना, बड़ाई का खुतबा पढ़ना, मैं बड़ा, यहाँ तक कि कुरान में आया है। ये जमाने जाहिलियत में हज करते थे लोग, और जब अरफात से वापस आते थे तो मुजदलिफा के पास बैठ करके सारे लोग अपने खानदान की बड़ाई करते थे कि मेरा दादा बड़ा, मेरा परदादा बड़ा, मेरा नाना बड़ा, मेरी नस्ल बड़ी, मेरा कबीला बड़ा। ये इसीलिए आज है कि अब जब अरफात से जब आगे बढ़ो, मुजदलिफा में खूब अल्लाह की तस्बीह बयान करो, खूब बोलो अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी दौरे जाहिलियत के इस रीत को तोड़ने के लिए सदाए तकबीर बुलंद करने का पैगाम दिया गया। खूब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की जाएं, क्योंकि उसी जगह बैठ के वह लोग अपने बाप दादा की बड़ाई बयान करते थे। कहते हैं कि यह लोग अपनी नस्लों पे फख्र करने वाला, मामूली बात पे हजारों को ज़बह कर देने वाला, अगड़ी पिछड़ी की जंग में सारा अरब डूबा था, शराब में डूबा था, और कबायली जंग और नस्ली जंग में डूबा था। इन दोनों चीजों को इस्लाम के पैगंबर ने इस तरह उखाड़ के फेंक दिया कि बरस का शराबी एक एक बूंद से नफरत करने लगा और अपने से कालों को हकीर समझने वाला, काले को अपना इमाम बना के उसके पीछे नमाज पढ़ने लगा। 5 वक्त नमाजें और एक दस्तरखान पर बैठकर काले गोरे सब खाने लगे। यहां तक कि मक्का का मुहाजिर, मदीने का अंसार, ये दोनों एक साथ मिलकर जब खाने लगे और एक साथ में जब नमाज पढ़ने लगे, अरब से नस्ली इम्तियाज का खात्मा हो गया, अरब से शराबनोशी का खात्मा हो गया। वो कहते हैं इट इज द क्राइम नीड ऑफ द टाइम। आर्नल्ड ट्वाइन भी कहती है वक्त की चीखती हुई जरूरत है कि इस्लाम को नाफिज किया जाए, जिसको गन और कोर्ट और कचहरी और कानून के जरिए जिस चीजों को खत्म नहीं किया गया, इस्लाम के आने के बाद वो चीजें खत्म हो गई। वो मिसाल पेश करते हैं कि जैसे अरब की जमीन शराब से पाक हो गई, इस्लाम में वो ताकत है। और जैसे आज भी मस्जिदों में नस्ली इम्तियाज खत्म, शेख, सैयद, पठान, जोलाहा, नदाब, मंसूरी, साफी, धोबी, सबका फर्क मिट जाता है मस्जिदों में। काश वही मस्जिद के बाहर भी वही सिस्टम नाफिज हो जाए, तो फिर समाज में मोहब्बत की नदी बह जाएगी, मोहब्बत के दरिया बह जाएंगे। जरूरत है कि सिर्फ सुना नहीं जाए, प्रैक्टिकल में अपनी जिंदगी में उसको अमल किया जाए। कैसे कैसे लोग थे, जरा गौर से सुनिए वो कहानी, वो बात जो मैंने छेड़ी थी कि ऐसे सबको नहीं मिलता है। बनी इस्राइल के वह नेक शख्स खेत खरीदा, और जब हल जोतने गया तो खजाने की हांडी सोने चांदी से भरी हुई मिली। अब वो उस खेत वाले के पास गया, बोला कि हे भाई, मैंने खेत खरीदा है, हांडी नहीं खरीदी है, इसलिए खजाने की हांडी तुम्हारी। नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह। खत्म करते हैं तकरीर। तकरीर करने के लिए 2 बजे का टाइम होता है, तकरीर करने का टाइम है 10 से 12 बजे के बाद नात सुनिए,
हदीस कुरान सुनने का टाइम, वो तो आप लोग जबरदस्त तरीके से सुन रहे हैं, इसलिए से मैं सुना भी रहा हूँ, वरना ये वक्त है दूसरा काम करने का। तकरीर करने का टाइम है 9 से लेकर 12 के बीच में। जलसा को अट्रैक्टिव बनाइए, पुरकशिश बनाइए और मीनिंगफुल बनाइए। 2 घंटे का जलसा हो, बिल्कुल खचाखच सारे लोग भरे रहें, हदीस कुरान का पैगाम पहुंचे, उसको लोग सुने, मस्त होकर अपने घर चले जाएं, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि फिर अगर कल महफिल सजे तो लोग यह ना कहे कि कल गए थे हमारी नींद खराब हो गई, हमारा कारोबार चौपट हो गया, आज भी जाएंगे तो हमको कौन खिलाएगा। नहीं, महफिल हो, दिन की महफिल, जुमा की महफिल, और रात में भी 12 से पहले की महफिल, ताकि महफिल के बाद 5 घंटे सोने के बाद सुबह बंदा फजर पढ़ के खेत चला जाए, स्कूल चला जाए, कॉलेज चला जाए। यानी जलसा को बोझ ना समझा जाए। आज जलसे उजड़ क्यों गए? क्योंकि हमारा निज़ाम है 12-1-2 बजे तक नाच सुनना, उसके बाद मौलाना साहब को बुला देना, जब कुर्सी को तुम तकरीर सुनाओ, फिर उसके बाद शिकायत लेके बैठ जाना, तकरीर नहीं जमी, मजमा नहीं रुका। ये बताइए 4 घंटे 5 घंटे से नाच सुन के रहेगा, वो क्या रुकेगा? आदमी है कि नहीं, क्या है वो? उसके पेशाब है, पखाना है, नींद का गलबा है। हम लोग तो डेली जागते हैं, चलो ठीक है, हम हालांकि कई दिन से नहीं सोए हैं, अभी भी सिर्फ 10 मिनट आंख लगी होगी कि चलिए हुए, क्योंकि उसके बाद गए तो वहाँ कुछ फोन से बातें थी, कुछ टिकट बनाना है, कुछ फिर ईशा की नमाज पढ़नी है, उसके बाद सब फारिग होकर जैसे बिस्तर पे लेटे 10 मिनट नहीं सोए होंगे कि बस पैर दबाना शुरू किया और आ गए। कई दिन से ठीक से नहीं सोए, नींद का खुमार, बैठे थे लग रहा था कि गिर जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब ये हदीस रसूल की बरकत है कि जब मैं सुना रहा था तब बीत के घंटा 1.5 घंटा हो गया, और बिल्कुल जैसे कोई ताज़ा दम होकर और तैयारी करके आया हो, उस हिसाब से बोल रहा हो। नहीं, कई दिन से नहीं सोया हो। परसों बनारस में सर में चक्कर आ गया तकरीर करते हुए, जो कई दिन से नहीं सोया था, मगर चक्कर आज थोड़ी देर के लिए तो आया, उसके बाद फिर 1.25-2 घंटे की तकरीर मैंने किया उसी हालत में। कोई दूसरा मौलवी होता तो तकरीर नहीं करता, चूंकि चक्कर आया, समझा मर जाएंगे तारीजुल्लाह की तरह। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, उसके बाद फिर 1.25-2 घंटे की तकरीर हुई। उसके बाद से हम चलो हमारी आदत है हम जागने, मगर आप लोग तो डेली नहीं जागते हैं, आप लोग तो कभी कभी जागते हैं। जब आप लोगों को आदत नहीं है तो आप लोगों की आदत के मुताबिक 12 से पहले 2 घंटे की महफिल सजे। कोई जरूरी नहीं कि सुबह तक क्या होता रहे, नहीं, 2 घंटे की महफिल हो, जिस कुरान सुने लोग घर चला जाए। सिस्टम चेंज करना होगा, बदलना होगा, मकसद हयात तय करना होगा। वो बंदा गया, बोला भाई साहब मैंने खेत खरीदा है, खेत में हांडी निकली है, ये हांडी तुम्हारी है। क्या बात है? कोई बोलेगा? हम में से करोड़ों में से कोई नहीं बोलेगा। यहाँ तो दीवार फूरज के पैसा निकालने वाला आदमी। किसी घर में आग लगती है तो लोग वहाँ राख हटा के सोचता है कि यहाँ से चांदी का टुकड़ा निकल जाए। किसी के खेत में जाके सोचता है कि वहां से सोना निकल जाए। ये सोच रखने वाला आदमी, जरा देखिए आला सोच का, मैंने खेत खरीदा है, हांडी नहीं, हांडी तुम्हारी है। इधर जब था उधर से भी नहले पे दहला ठोक दिया उसने। क्या कहा भाई साहब मैंने खेत बेचा और जो कुछ खेत में है सब तुम्हारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। उसी समाज में बरकत है, उसी समाज में रहमत है। वहां नमक रोटी खा के भी सब बादशाहों जैसी नींद लेते हैं। आप ही के समाज में आज से 50 साल पहले हम लोग बचपन में जब मेहमानी जाते थे तो किस तरह मुश्किल से लोग अंडा और मुर्ग और रोटी और चावल लोग तैयार करते थे, परेशानी के आलम में। साहिबे खाना के यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग गरीब थे उस टाइम में बचपन में। वहाँ मगर मेहमान इतने आते थे कि जो दोस्ती लगाने में माहिर, मदरसा पढ़ने के वहाँ से आए, वहाँ के समाज के किसी आदमी को ले आया, स्कूल गए, स्कूल से मास्टर को ले आया, जबकि कुछ नहीं था। आज सब कुछ मौजूद है, घर में चावल है, दूध है, अंडा है, सेब है, अनार है, सब कुछ मौजूद है, फ्रिज भरा हुआ। मेहमान ही नहीं है। मेहमान के लिए आज तरस रहे, मेहमान नहीं आता। कोई आता भी है तो बस आया, बस मेरे पास टाइम नहीं है, गाड़ी खड़ी है, फलान का जाना है, जैसे कि वो बिल्कुल गाड़ी छोड़ करके स्टेशन से आया है। पहले जमाने में 3 दिन लोग रहते थे, 2 दिन रहते थे, कहाँ घर में अंडा तक नहीं, रोटी तक नहीं है। मगर मालूम है समाज में इतनी मोहब्बतें होती थी, दस्तरखान सस्ता था, अंडा, मुर्ग, चावल, दाल सब आता था। घर वाला नहीं, आस पड़ोस के सारे लोग सारा मेंटेन कर देते। कोई अंडा भेज दिया, कोई मुर्ग भेज दिया, कोई आटा भेज दिया, सारे लोग, ये मोहब्बतें थी। और अभी सब बिल्कुल भैंस बन के बैठे हैं। ये मकान, वो मकान, वो मकान, वो मकान, वो मकान, ये टाइल, वो मार्बल, वो ग्रेनाइट, कारोबार हो रहा है। ग्रेनाइट की आवाज, मार्बल की आवाज। हजरत चलिए जरा किचन देख लीजिए कैसा मार्बल है। हजरत जरा बाथरूम देख लीजिए कैसा कमोड लगाया है, कमोड, ताकि घुटना टखना में दर्द आजकल सबको हो रहा है, इसीलिए से कमोड लगाया। जरा देखिए अच्छा है कि नहीं है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम कहते हैं कि साहब को तुम बाथरूम दिखलाता है, पाखना करने की जगह दिखला रहा है तुमको। ये हिंदू के यहाँ जाके देखो, हिंदू का महल जाके देखो, 10 लाख का महल है और एक मंदिर ऊपर में बनाया हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है।
हमारे पड़ोस में एक हिंदू का घर है, वहाँ एक अपने घर के सामने बिल्कुल सजा करके मंदिर बना है, सुबह सुबह घंटी बजाता है कौन, बहुत करोड़ों का घर उसके पास है, बड़ा मार्केट उसके पास है। मैं सोचने लगा काश ये बात तो हमारे यहाँ इस्लाम ने दिया था कि तुम मस्जिद में एतकाफ करना और अपने घर में मस्जिद बैत बना लो ताकि रमजान में तेरी बहन बेटियां एतकाफ क्या करें।